ओम शांति। सभी बाबा के इस बेहद घर में उमंग उत्साह की, खुशियों की अनेकानेक बातें सुन रहे हैं और सभी बाबा की सेवाओं का बहुत सुंदर अनुभव अभी सुन रहे थे। करण करावनहार बाबा कैसे विश्व कल्याण की सेवाएं करा रहे हैं, और सुंदर समाचार की रीति से भी सुना। आज मुझे एक विशेष नई टॉपिक क्लास के लिए मिली है, और वो ये है कि हम ब्राह्मण आत्माएं इस ब्राह्मण जीवन में सर्वात्माओं से हाईएस्ट और होलीएस्ट हैं, और ऐसी हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्माओं का आज यहाँ संगठन हुआ है। इतने सब बाबा के हाईएस्ट बच्चे जो इस सभा में उपस्थित हैं, सभी अपनी ऊंचाइयों को जानते ही हैं, लेकिन बाबा हमें स्मृतियाँ दिलाते हैं कि आप बच्चे कितने पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हो, जिनको डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा श्रेष्ठ जन्म प्राप्त हुआ, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण बने, डायरेक्ट भगवान की पालना मिली, डायरेक्ट उनकी सुप्रीम शिक्षक के रूप में मीठी शिक्षाएं, इतना ऊंचा ज्ञान प्राप्त हुआ, और सतगुरु के रूप में परमात्मा ने हम सबको श्रेष्ठ मत दे करके, श्री मत दे करके इतना श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचा बनाया। ऐसी हाईएस्ट आत्माएं जिनको डायरेक्ट प्रभु का वरदान प्राप्त हो, पालना पढ़ाई श्रेष्ठ मत मिल रही हो, वो कितनी कोटों में भी कोई और कोई में भी कोई चुनी हुई आप सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। कभी कभी अपने भाग्य को देखते बाबा कहते हैं, बच्चे अपनी पीठ अपने आप थपथपाया करो, कितना ऊंचा भाग्य है, वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा, और वाह मेरा भाग्य विधाता, वाह ड्रामा। ड्रामा में हम सब ने जन्म जन्म की भक्ति का फल प्राप्त किया है। द्वापर युग से जिन आत्माओं ने शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की, उन सब को बाबा मिला, उन्हें भक्ति का फल श्रेष्ठ ज्ञान सद्गति के लिए दिया। उसी खुशी और उसी नशे में अपने भाग्य को देखते, अपने हाईएस्ट पोजीशन को देखते, कितनी ऊंचे ते ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। थोड़ा सा अपने पूरे चक्र के अंदर स्व का दर्शन करके देखो। अनादि स्वरूप में जब हम सब बाबा के समीप परमधाम घर में थे, बाबा ने हमें उसकी पहचान दी कि बच्चे आप सभी वो अनादि रूप में इतनी श्रेष्ठ और महान आत्माएं हो, जो परमात्मा के बिल्कुल समीप अपने घर में एक चमकते हुए सितारे के रूप में रहती हो। भगवान के बिल्कुल समीपता का अनुभव अनादि स्वरूप में परमधाम के उस घर में हम सब करते हैं। फिर सृष्टि के चक्र में आदि काल के अंदर
सतयुग के अंदर जब आत्मा इस चक्र के अंदर खेल में आती है तो अपने देव स्वरूप में देखो कि मैं आत्मा कितनी श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंची हूँ। जो सतयुगी देवी देवताएं जिनको तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन का भाग्य, जन का भाग्य सब कुछ प्राप्त है, आज की दुनिया के अंदर ये चारों चीज़ें किसी को भी प्राप्त हों असंभव है। अगर किसी को तन का भाग्य मिला हुआ है, तन हमारा स्वस्थ है, तो तन के साथ मन में कई प्रकार की विकृतियां हैं, विकार भरे हुए हैं, मन बहुत चंचल है, मन का भाग्य नहीं मिला। और अगर तन और मन भी ठीक हैं तो धन नहीं है, धन है तो बीमारियां हैं, तन ठीक नहीं है। तन मन धन तीनों भाग्य किसी भी आत्मा को इस कलयुग में नहीं प्राप्त हैं। हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है, और हेल्थ वेल्थ दोनों ही किसी के पास हैं तो उसके पास खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। लेकिन हम सब वो आत्माएं हैं जिनको सब प्रकार का भाग्य हमारे देवी देवताओं के स्वरूप में प्राप्त है। और संगम युग पर भी हम सब इस भाग्य का अनुभव करते हैं। भले शरीर के रूप में कुछ हिसाब किताब कोई बीमारियां आए भी, लेकिन जो मन से सदा स्वस्थ रहते हैं, मन पर अपना कंट्रोल रहता है, वो आत्माएं कभी भी बीमारी का अनुभव नहीं करती। उनका तन भी बहुत समय पर साथ देता है। आप सब ने अपनी दादियों के बारे में सुना है, जानते हो। हमारी दादी जानकी जी 104 साल की उम्र में, तन कैसा भी रहा लेकिन मन कितना स्वस्थ था, इसलिए कभी भी उन्होंने ये अनुभूति नहीं की और करने दी कि मैं बीमार हूँ। सवेरे भले डॉक्टर्स आ रहे हैं, दवाइयाँ मिल रही हैं, लेकिन शाम को देखो तो क्लास करा रही हैं। अभी इस देश में है, अभी दूसरे देश में पहुँच गई। कितना उनको तन ने समय पर साथ दिया। मन की शक्ति से उन्होंने तन को कंट्रोल किया, और साथ साथ खुशी तो कभी गायब ही नहीं हुई। दादी कहती थी कि कभी भी मेरे जीवन में उदासी क्या है, दुख क्या है, उसकी अनुभूति नहीं होती। कभी कभी डॉक्टर्स पूछते थे, दादी इतनी तकलीफ़ है, आपको दुख नहीं होता? तो दादी बहुत अच्छा उत्तर देती थी कि दर्द तो होता है लेकिन दुख नहीं होता। आप समझ सकते हो कितनी शक्ति थी दर्द को पीने की, उसको दुख के रूप में नहीं लिया। तो ऐसा भाग्य संगम युग पर जिन आत्माओं ने अपने मन को बहुत शक्तिशाली बनाया है, बाबा के साथ का अनुभव करते हैं, अपने ऊंचे सोमान में स्थित रहते हैं, उन्हें तन भी साथ देता है, मन भी मनमना भाव हो जाता है, और धन भी उसके पीछे कोई गलत कार्य नहीं करने पड़ते, अपने आप आता है। लेकिन ये भाग्य भविष्य में देवी देवताओं को सदा ही प्राप्त है। तन मन धन जन संबंध संपर्क जो भी है सब उपलब्ध हैं, और प्रकृति सतो प्रधान है। कोई भी प्रकार की कमी नहीं है, दुख और दर्द की महसूसता नहीं है, बीमारी नहीं है, संपन्नता है। देव आत्माएं कितनी हाईएस्ट स्टेज में रही हैं, उनकी आज तक भी मंदिरों में कितनी विधि पूर्वक पूजा हो रही है। मध्यकाल के अंदर आ जाओ, द्वापर युग में अपने भाग्य को, अपनी हाईएस्ट स्टेज को देखो, कितने आलीशान, कितने सुंदर महल बनते हैं देवी देवताओं की यादगार में।
हर कर्म की पूजा होती है। यहाँ तक आप देखेंगे कोई कोई मंदिर के अंदर दर्शन के लिए कितनी लंबी लंबी कतारें लगती हैं, और वो एक क्षण के दर्शन से भी सब आत्माएं जो सामने आती हैं वो प्रसन्न हो जाती हैं। इतनी हाईएस्ट स्टेज में संगम पर आत्मा रही है, जो मध्यकाल में अपनी मूर्तियों के द्वारा भी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। अंत समय संगम युग पर डायरेक्ट भगवान ने अपना बच्चा बनाया, अपनी स्नेह की गोद दी, पालना दी, और इतने श्रेष्ठ संग दे करके अपना रंग लगाया। हम सब कहते हैं हमारा डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है, इनडायरेक्ट नहीं है। जब चाहें जहाँ चाहें डायरेक्ट बाबा से मिलन मना सकते हैं, शक्ति ले सकते हैं, आवाहन कर सकते हैं, उनके वरदान प्राप्त कर सकते हैं। इससे बड़ा भाग्य मैं समझता हूँ किसी को भी दुनिया में प्राप्त नहीं हो सकता। और सभी को ये अनुभव भी होगा, सिर्फ एक वाचा तक की बात नहीं है। हर एक ने अनुभव किया होगा कि जब हम अपने विधि पूर्वक यथार्थ याद में बैठते हैं, बाबा को विधि पूर्वक याद करते हैं, भावना पूर्वक याद करते हैं, तो विधि और भावना के आधार से बाबा से सब शक्तियाँ, सब वरदान अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। विधि क्या है? बाबा से शक्ति वरदान लेने की एक ही विधि बाबा ने सिखाई है। बच्चे, इस देह से न्यारी मैं आत्मा हूँ। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो करके मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उस स्वरूप में अपने स्वधर्म में स्थित हो करके दिल से बाबा कहो, पहचान से बाबा कहो, बाबा आपका है, और जो चाहिए वो भोलानाथ बाबा से आप प्राप्त कर सकते हो। इतना अधिकार भक्ति में कितने भी बड़े बड़े संत महात्माएं, महान पुरुष हुए, तपस्याएं की हैं, लेकिन इस अधिकार से उन्होंने सब प्राप्तियां नहीं की। जो संगम युगी ब्राह्मणों को अधिकार से सब प्राप्तियां हो रही हैं। इसलिए अपनी हाईएस्ट स्टेज को देखो, कितने ऊंचे सम्मान, कितने ऊंचे टाइटल्स बाबा अपने बच्चों को देते हैं। एक एक टाइटल ब्राह्मण जीवन की स्मृति में आए कि हमारे नाम से आज ब्राह्मणों की रोजी रोटी चल रही है। संगम युग पर हम सब ने जो ये श्रेष्ठ मर्जीवा जन्म प्राप्त किया है, ब्राह्मण जन्म, आज जन्म ब्राह्मणों का, सच्चे ब्राह्मण, मुख वंशावली ब्राह्मण, हम सब बाबा के बच्चे, उनके नाम से भी भक्ति काल के अंदर ब्राह्मणों के बिना कोई भी श्रेष्ठ कार्य नहीं किए जाते। भले वो नामधारी क्यों न हो, पवित्र जीवन जीते हैं या नहीं, उनका खान पान कितना शुद्ध है, कितने वे सात्विक सच्चे ब्राह्मण हैं या नहीं हैं, लेकिन केवल नाम है, कथावाचक हैं, तो उनकी आज कितनी वैल्यू है, कितना उनको लोग सम्मान देते हैं। हर शुभ कार्य में ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। लेकिन संगम युगी ये श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, जिनको ब्रह्मा बाबा के मुख से ये अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है, अपने ऊंचे से ऊंचे भाग्य को देखो, उस नशे में रहो, तो ये जो जितनी शूद्रपन की आदतें थीं, ये ब्राह्मणों की आदत नहीं है। जो संस्कार जिनको हम सभी जीतने का प्रयास करते हैं, बाबा कहता है ये मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ऊंचे सम्मान की स्थिति में स्थित रहो कि मैं हूँ कौन, मैं किसका हूँ, किसकी शक्तियाँ हमारे साथ हैं। तो छोटी छोटी कमी कमजोरियों की बातें
संस्कारों की बातें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। इनको सोचने की अधिक ज़रूरत नहीं है। कई लोग अपनी कमियों को सोच सोच करके अपने को दिल शिकस्त बना लेते हैं। दो बीमारियां बहुत फास्ट गति से इस समय फैल रही हैं ब्राह्मण परिवार के अंदर। अलौकिक परिवार की बात मैं अलौकिक भाषा सुना रहा हूँ। एक है, जैसे दुनिया में हार्ट की बीमारी है, ब्लॉकेज हो जाती हैं, हार्ट अटैक आ जाते हैं, ऐसे ही इस ब्राह्मण परिवार में कई आत्माएं चलते चलते अपनी कमी और कमजोरी को देखकर बहुत जल्दी निराश हो जाती हैं, दिल शिकस्त हो जाती हैं। और दिल शिकस्त होने के कारण उनका जो उमंग उत्साह का ब्लड है वो ब्लॉक हो जाता है। इसलिए कभी भी बाबा के बच्चों को अपनी कोई भी कमी और कमजोरी देख करके निराश उदास नहीं होना है। हैं, जानते हैं, बाबा को सुनाओ, बाबा से शक्ति लो, सच्चे दिल पर साहेब राजी। जहाँ सच्चाई है वहाँ बाबा की शक्तियाँ साथ देती हैं। बहुत सच्चे दिल से महसूस करके अगर बाबा के सामने वो बात रख देंगे तो बाबा उसे समाप्त करने के लिए आपको शक्ति देगा, वरदान देगा। दूसरी बीमारी है, कोई थोड़ी सी भी विशेषताएं हैं अंदर ही, बहुत वैसे बाबा सम्मान कहते हैं लेकिन उसका अभिमान रहता है। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं प्लानिंग बुद्धि हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे अंदर बहुत अच्छी योग की शक्ति है, अनुभव की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है। कई बार ये जो मैं शब्द है ये बहुत धोखा देता है, उसमें अभिमान की महसूसता होती है। हर बाबा के बच्चे को इस मैं को मारना है। बलि चढ़ाते हैं ना, कलकत्ता के अंदर विशेष बलि का महत्व है। देवियों के ऊपर नेपाल के अंदर भी बलि की प्रथा है, तो बंगाल में भी है। बाबा कहता है, बच्चे निर्दोष पशु की बलि क्यों देते हो? ये तुम्हारे अंदर जो मैं है, बकरे की बलि देने की बजाय इस मैं की बलि दे दो। ये जो बीमारी है अहम की, अभिमान की, ये कभी भी सम्मान में टिकने नहीं देती। और इसके कारण कोई छोटी सी करेक्शन कर दे, अगर कोई मेरी बात को थोड़ा सा कट कर दे, करेक्शन कर दे, स्वीकार न करे, तो उसी समय अपमान की फीलिंग आती है और लगता है कि जैसे हमारी यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं इतना सब करता हूँ, तन से मन से धन से इतना सहयोग देता हूँ, इतने अच्छे मेरे विचार हैं, इतने अच्छे अनुभव हैं, लेकिन यहाँ उसकी कदर नहीं है। थोड़ा सा भी अभिमान बहुत जल्दी अपमान की महसूसता कराता है। इसलिए हर एक बाबा के बच्चे को इसकी बलि चढ़ानी है और ये स्मृति में रखना है, करण करावनहार बाबा है। अगर मुझे आत्मा से कोई श्रेष्ठ कार्य करा रहा है तो ये सबसे अच्छा मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। और अगर मैंने उसमें कुछ भी ना की तो कोई से भी वो करा लेगा। इसलिए करावनहार बाबा इतने बड़े विश्व परिवर्तन का कार्य अकेले भी कर सकता है, लेकिन कहता है मुझे अपने बच्चों का भाग्य बनाना है। इसलिए भाग्य विधाता के रूप में हम सबको भाग्य बनाने की ये लॉटरी देता है, ये गोल्डन चांस देता है। जिसको जो चाहिए इस संगम पर हर एक बाबा के बच्चे के हाथ में केवल 21 जन्म नहीं लेकिन 84 जन्म की भाग्य की रेखा खींचने की कलम प्राप्त है सबके पास कलम? जिनके पास है हाथ उठाओ। है, सबके पास है, माताओं के पास भी है। कितनी लंबी रेखा खींची है? 21 जन्म की नहीं, 84 जन्म की भी खींच सकते हो।
और वो कलम है श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ चिंतन। जो शुभ चिंतन श्रेष्ठ चिंतन करते हैं और सदा श्रेष्ठ कर्म में हाँ जी करके आगे आते हैं और श्रेष्ठ कर्म करने के बाद कर्तापन का अभिमान नहीं रखते, उनका भाग्य अपने आप ऊंचे से ऊंचा बन रहा है, बन जाता है। सिर्फ अटेंशन यही देना कि मुझे कुछ भी श्रेष्ठ कर्म बाबा दे रहा है, करा रहा है, ये प्रभु देन है। उसने हमें विशेषताएं दी और उसने हमसे ये सेवा ले ली, ये मेरा भाग्य उसने बना दिया। अगर तन सफल किया है तो भी यही स्मृति कि बाबा आपने मेरे तन को इस विश्व सेवा में लगा दिया, इतने ऊंचे कार्य में लगा दिया। मैं आप सबको एक बहुत सूक्ष्म बात सुनाता हूँ। संगम युग पर इस भगवान के रचे हुए रुद्र यज्ञ में, चाहे ये बहुत बड़ा बेहद का यज्ञ मधुबन है, चाहे सेवा केंद्र है, छोटे छोटे यज्ञ हैं, लेकिन जिस आत्मा ने तन लगाया, कोई भी सेवा तन से की, बड़े बड़े घरों की माताएं जो घर में नौकर से सारा काम कराती हैं, वो बाबा के घर में आकर के झाड़ू और पोछा करती हैं, बर्तन भी मांजती हैं और उसके परिणाम स्वरूप उनका तन निरोगी बन जाता है। कोई भी प्रकार की शारीरिक बीमारी उन्हें टच नहीं करती। ये यज्ञ पिता प्रसन्न होकर के उस आत्मा को वरदान दे देते हैं। हम अपने यज्ञ पिता और यज्ञ माता को सदा प्रसन्न रखने के लिए तन को जरूर कहीं न कहीं सेवा में लगाएं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, ड्रामा की कुछ सीन परिवर्तन हुई है, होती रही है, लेकिन 72 से 83 तक, 1972 से 1983 तक पांडव भवन के आजू बाजू जितने भवन बने वो सब समर्पित भाई बहनों ने ही तन लगा करके बनाए हैं। और हर साल एक नया भवन बना। लास्ट में ओम शांति भवन बना 83 में, और ओम शांति भवन का उद्घाटन 8 फरवरी 83 को हुआ। उसके बाद ये सीन चेंज हो गई। वृद्धि बहुत हुई, विस्तार बहुत हुआ, लेकिन जो हम सबको तन लगाने का सौभाग्य मिल रहा था, छत डालनी है, सरिया बांधनी है, सीमेंट उठानी है, ईंटें उठानी है, पत्थर तोड़ने हैं, लाइटिंग, कैंची, जो कार्य करना है वो सब मधुबन के। और आने वाले क्लास नहीं होती थी, सबकी कार सेवा होती थी और सब अपने अपने सहयोग से, दिल से, प्यार से तन सेवा में देते और उसके वाइब्रेशन, उसकी शक्तियाँ उन स्थानों पर अभी भी वो विराजमान है। कोई भी जाता है बड़े अच्छे अच्छे अनुभव करता है। इसलिए मैं एक शुभ राय देता हूँ, भले पैसा है, मजदूर लगाए जाते हैं, अगर कहीं पर भी कोई सेवा स्थान, रिट्रीट सेंटर, बड़े स्थान बन रहे हैं, आप सब थोड़ा समय तन द्वारा कर्मणा सेवा करके देखना। उसकी खुशी, उसका भाग्य, उसका नशा अपने आप ही होता है और उसके वाइब्रेशन बहुत शक्तिशाली अच्छे होते हैं, क्योंकि सबके उमंग उत्साह का उसमें हाथ सहयोग लगता है। मन अच्छा है, बहुत अच्छा स्थिर है, एकाग्र है, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों में रहता है, बाबा की याद में रहता है, मन मना भाव। अच्छे वाइब्रेशन फैलाने के लिए, इस प्रकृति का, इस विश्व का परिवर्तन करने के लिए मनसा शक्ति की बहुत आवश्यकता है। और वर्तमान समय बाबा यही सेवा हम बच्चों से चाहते हैं। चांस मिलता है तो भले आप वाचा सेवा करो, लेकिन वाचा सेवा से बाबा की प्रत्यक्षता संभव नहीं हुई है। जब हमारी मनसा इतनी शक्तिशाली, पवित्र, ऊंचे विचारों में रहती है
तो हमारे अच्छे श्रेष्ठ वाइब्रेशन से एक वायुमंडल क्रिएट होता है और उस वायुमंडल से ही विश्व परिवर्तन का कार्य, परमात्म प्रत्यक्षता का कार्य संपन्न होना है। इसलिए हर एक लक्ष्य रखो कि मेरे मन के संकल्प बड़े शुद्ध, पवित्र, अच्छे विचारों में मैं रमण करूं, कम से कम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अच्छे विचार मन में उत्पन्न हों। जो मन के बहाव हैं, संकल्पों के बहाव में हम कभी कभी बह जाते हैं, उनको स्थिर करो, एकाग्र करो, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं भगवान का चुना हुआ रतन हूँ। उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी। कल बाबा बड़े प्यार से कह रहे थे कि मैं अपने बच्चों को केवल 5 मिनट में पूरे विश्व के बच्चों का दर्शन कर लेता हूँ, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है। इतना बड़ा कैमरा मेरे पास लगा है। आप सबको बाबा देखता है या नहीं देखता है? कभी कभी लगता है वो तो ऊपर रहता है, कैसे देखता है, लेकिन कहता है नहीं बच्चे, जिस समय चाहूँ, जो बच्चे जहाँ हैं उनके चलते हुए संकल्पों को भी मैं देख सकता हूँ। देखना चाहूँ तो, सदा नहीं देखता हूँ। तो हम सब अपने मन की गति पर जरूर ध्यान दें, मन के संकल्पों को व्यर्थ जाने न दो। ये बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ी शक्ति है, और इसमें जितने अपने ऊंचे से ऊंचे विचार, बहुत श्रेष्ठ सामान्य के विचार लेकर के चलो रहो कि हम एक इस सृष्टि के अंदर महान से महान पावन आत्माएं हैं, जिनका डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन है और जो उनके डायरेक्शन पर चल रहे हैं। और कनेक्शन भी रिलेशन के आधार से है, हमारा उनसे संबंध है। हम संबंध से बाबा कह रहे हैं और उनकी शक्तियों को अनुभव कर रहे हैं। तो हाईएस्ट स्टेज में रहने वाली आत्माएं सदा अपने उस ऊंचे सम्मान में रहती, अभिमान में नहीं आती, और अगर तन को बाबा के काम में लगाती हैं तो तन निरोगी बन जाता है। मन को अगर सेवा में लगाती हैं, मन मनाभव रहती हैं, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प करती हैं, तो मन इतना शक्तिशाली हो जाता है, संकल्प उठता है, कार्य होने लगता है। बाबा ने बात कही हुई है कि आपके संकल्पों से सारी कारोबार चलेगी, कोई किसी को कहेगा नहीं, और वो समय अभी चल रहा है। इतने बड़े यज्ञ के लिए कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, लेकिन ऊपर से डायरेक्शन मिल रहे हैं, संकल्प से कारोबार चल रहे हैं। हमारी दादियों के शुद्ध संकल्प से इतना बड़ा कार्य चल रहा है। भले अव्यक्त हो गई हैं, वतन में बाबा के साथ हैं, लेकिन उनके शुद्ध पवित्र शक्तिशाली संकल्पों से आज यज्ञ इतना विस्तार को पा रहा है, इतनी सेवाएं हो रही हैं। तो हम संकल्प पर बहुत ध्यान दें, ऐसे नहीं जो आया सोच रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बात को सोच सोच करके इतना पहाड़ बनाना, ये ब्राह्मण आत्माओं के लिए शोभा नहीं देता। बाबा कहता है बच्चे, बड़े से बड़ा पहाड़ अगर सामने आ जाए, उसको भी छोटा बना दो, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा सब। इस ब्राह्मण जीवन में कोई भी बात असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। जहाँ श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प की शक्ति है और जहाँ परमात्म शक्ति उसको साथ दे रही है, उनके लिए कोई कार्य संभव नहीं है। कैसे होगा या नहीं होगा, बाबा कहता बच्चे इस कमज़ोर संकल्प को समाप्त करो, अवश्य होगा। इतने बड़े विश्व परिवर्तन का कार्य हम सभी के पवित्र श्रेष्ठ संकल्पों से हो रहा है। अब थोड़ा आप होलीएस्ट के ऊपर नज़र डालो। हाईएस्ट तो संगम योगी ब्राह्मण हैं ही, लेकिन होलीएस्ट कितने हैं? इतनी पावन आत्माएं जिनके संकल्प भी इतने शुद्ध हैं, शुभ भावना संपन्न हैं, जिनकी स्मृतियों में एक बाबा ही बसता है, जिनकी दृष्टि शुद्ध है, वृत्तियां पवित्र हैं, बोल पवित्र हैं, कर्म पवित्र हैं, संबंध संपर्क पवित्र है। ऐसी होली एस्ट आत्माएं, परम पवित्र आत्माएं, संगम युग पर हम ब्राह्मण आत्माओं को बाबा ने बनाया है।
हम उस पवित्रता के सम्मान में रहें। परम पवित्र बाबा ने हमें अपना बच्चा बना करके अनेक प्रकार की विकृतियों से, बुराइयों से बचाया है। पवित्रता केवल एक ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन एक एक बच्चे का अटेंशन है कि पांचों विकारों पर हमारी संपूर्ण विजय हो। जब इन विकारों पर संपूर्ण विजय होगी तब कहेंगे होली एष्ट आत्माएं, परम पवित्र आत्माएं। और उसी पवित्रता के आधार से पूरे कल्प में नजर घुमाओ। सतयुग और त्रेता के अंदर देवी देवताओं को जो पवित्रता प्राप्त है, उनका शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। इस कलयुग में कोई कितना भी पवित्र कहलाए, आत्माएं भले पवित्र हो सकती हैं, लेकिन शरीर तो विकारों से ही होगा। शरीर और आत्मा दोनों किसी की भी पवित्र नहीं है। और संगम युग पर हम सब मर्जीवा ब्राह्मण आत्माएं जो ब्रह्मा मुख से जन्म लेती हैं, वो अपने मन को, अपनी स्मृतियों को इतना पावन बना लेती हैं जो हमारे स्वप्न संकल्प सब शुद्ध हो जाते हैं। अब पवित्रता की हाईएस्ट स्टेज संगम युग की क्या है, उस पर विचार करना। क्योंकि कई बार हम कहते हैं हम तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, हम तो पवित्र हैं, लेकिन बाबा जब कहते हैं होलीएस्ट मेरे बच्चे, तो होलीएस्ट माना सच्चे पक्के वैष्णव। सच्चे पक्के वैष्णव, जैसे वल्लभाचारी वैष्णव होते हैं, अगर उनको कोई टच भी कर लेता तो स्नान करते हैं, कहते हैं नहीं इसने टच कर लिया। बाबा कहते हैं कोई अशुद्ध संकल्प भी आपको टच न करे, किसी की कमी कमजोरी भी आपको टच न करे। हैं, सबके अंदर कोई न कोई कमी कमजोरियां हैं, लेकिन उन पर हमारा ध्यान न जाए। ऐसे अनटच बुराइयों से, अवगुणों से, कमी कमजोरियों से अनटच रहने वाली आत्माएं ही होलीएस्ट कहलाती हैं। संगम युग पर इस समय बाबा अपने बच्चों को इतनी श्रेष्ठ पावन आत्मा बना रहे हैं। कितनी बाबा को इसके लिए मेहनत करनी पड़ती कि बच्चे, इसके लिए आप सब दो बातों का विशेष ध्यान रखो। आप सब अनादि और आदि स्वरूप में बिल्कुल प्योर आत्माएं हो। अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में रख करके इस चक्र के अंदर हम आए। देह अभिमान के कारण इन विकारों ने प्रवेश किया, लेकिन मैं बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। द्वापर युग से इन विकारों की प्रवेशता हुई। अब इस कलयुग के अंत में जब स्वयं बाबा आए हैं तो हमें अपने समान परम पवित्र बना रहे हैं। कोई के मोबाइल से है क्या आप बजा रहे हैं? अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा।
संगम युग पर हम सभी इस पवित्रता के महत्व को जानते हैं। बाबा ने हमें जन्मते ही एक वरदान दिया, पवित्र बनो, योगी बनो। और उसी वरदान के आधार से हम सब इसी लक्ष्य को लेकर के अपने आप को संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह आत्मा एकदम प्योर शुद्ध बन जाए, उसके मनसा, उसकी वाचा, उसकी कर्मणा, उसकी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कर्म सब पवित्र हो जाएं। थोड़ा सा प्रकाश में डाल रहा हूँ। संगम युग पर ऐसी होलीएस्ट आत्माएं किन बातों का अटेंशन रख करके अपनी संपन्नता को प्राप्त कर सकती हैं। ये जो हमारा पढ़ाई का एक मूल लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लेकर के हम ये ईश्वरीय पढ़ाई कर रहे हैं, हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक इस डिग्री को प्राप्त करना है इसी जीवन में। ये सतयुग की डिग्री नहीं है। संगम युग की इस पढ़ाई का यही एक लक्ष्य है। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ती, लेकिन अगर अटेंशन रखते हैं तो बाबा का हाथ, उनका साथ, उनकी शक्तियों से अपवित्रता सहज समाप्त की जा सकती है। ये पवित्रता परमात्म वरदान है, इसमें युद्ध और मेहनत क्यों? अगर हम सभी केवल एक अभ्यास करते हैं कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ, मन, बुद्धि, संस्कार और इन कर्म इंद्रियों पर मेरा शासन है, तो स्वराज्य अधिकारी स्थिति से हम एक एक कर्म इंद्रिय को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और जब कर्म इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं तो मुझे क्या सोचना है, क्या देखना है, क्या सोचना, देखना, बोलना, करना है, सब पर अटेंशन आता है। देह को देखना, देह के बारे में चिंतन करना, दैहिक दृष्टि रखना। बाबा ने इस सब को इविल कहा है, ये इविल है। सी नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल। कोई भी बात देखना, सुनना, बोलना तो नहीं, लेकिन सोचना और करना भी नहीं बुरी, जो देहाभिमान से जन्म लेती है। इसलिए हम सब इस बात का अभ्यास करें। जैसे एक देहाभिमान की नेचर एक नेचुरल हो गई है, ऐसे ही बाबा चाहते हैं मेरे बच्चों की ये नेचर, आत्मा को देखने की, आत्मा को देख करके व्यवहार करने की, बातचीत करने की, ये नेचर नेचुरल बन जाए। अभ्यास करना। और यही एक लक्ष्य रखें संगम युग पर, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, मुझे बाबा से ही सब कुछ लेना है। जहाँ आत्माओं से कुछ लेने की भावना जागृत होती है, वहाँ ही पवित्रता खंडित होती है। कुछ नहीं किसी से चाहिए। अगर धन चाहिए, साधन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, तो चाहना को पूर्ण करने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। इसलिए अगर अपनी संपूर्ण पवित्रता को, हाईएस्ट पवित्रता को कायम रखना है, तो उसके लिए आप सभी इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज बनाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी सब इच्छाएं बाबा आपने पूरी कर दी। और जब कुछ नहीं चाहिए, न प्यार चाहिए, न सम्मान चाहिए, न कोई वस्तु चाहिए, न कोई साधन सुविधाएं चाहिए, तब हमारी ये पवित्रता कायम रहेगी। इसके लिए स्मृति में मेरे केवल एक बाबा ही रहे, जो बीत गई। अब ध्यान देना, इस समय 3 प्रकार के भूतों का बहुत अटैक हो रहा है।
और उन तीनों प्रकार के भूतों से बचने के लिए आपको अपनी होलीएस्ट स्टेज में रहना होगा, और कोई साधन नहीं है। एक भूत जो भूतकाल है, बीत गया, जो हो गया। कई लोग जो बीत गया है उसका बहुत चिंतन करते हैं, और उसको हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द है, ये भूतकाल है। भूत को याद नहीं किया जाता। इसलिए सभी बाबा के बच्चे आज ये संकल्प करना, इस भूतकाल को कभी भी भविष्य में आने नहीं देना, माना उसका चिंतन नहीं करना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे से इतना गलती हो गई, इतने पाप हो गए, ये हो गया। बाबा कहता है जो हो गया वो देह अभिमान से हुआ, माया ने कराया, उसको भूल जाओ। अगर इस भूतकाल को आपने बिंदी लगा दी तो कभी भी ये भूत आपको परेशान नहीं करेगा, बीती बातें आपको परेशान नहीं करेंगी। इसलिए कहते हैं बीती को चितवो नहीं, और आने वाले कल की चिंता नहीं करो। जीना है तो वर्तमान में जियो। अगर वर्तमान अच्छा है तो कल भविष्य अच्छे होने वाला ही है, और भविष्य ही पास्ट बन जाएगा। इसलिए हम सबको बाबा ने वर्तमान में जीना सिखाया है। तो एक भूत है बीतती हुई बातों को अपनी स्मृतियों में आने नहीं देना। बिंदी लगाओ, बाबा को साथ लो और उसको भुला दो। दूसरी बात है, जो हमारे अंदर कई प्रकार के विकार हैं, वास्तव में बाबा कहते हैं ये तन जो है वो आत्मा का शुद्ध पवित्र मंदिर है, और मंदिर में कोई भूत नहीं रहते। भूत कहीं खंडहर में रहते हैं, सूने साने स्थान पर रहते हैं। लेकिन इस भूत मंदिर के अंदर अगर क्रोध का, काम का, लोभ का कोई भी भूत प्रवेश है तो ये दूसरे प्रकार का भूत व्यक्ति के अंदर कभी भी जागृत हो जाता है। और अगर भूत के किसी के अंदर आया और उसके सामने खड़े हो गए तो बाबा कहता भूत भूत से टकरा जाएगा, टक्कर हो जाएगी। इसलिए अगर कोई भूत आ जाए किसी के अंदर, काम का, क्रोध का, किसी भी विकार का, तो उसके सामने खड़े नहीं होना। अपने अंदर ना आए उसके लिए ध्यान रखो। जैसे मंदिर के अंदर सदा धूप वास की जाती है, ऐसे ही ज्ञान और योग की धूप वास जलती रहे। अच्छा चिंतन करो, अच्छे मनन चिंतन में रहो, अच्छे अच्छे विचार रखो, और पवित्र विचारों का एक आभा मंडल बना करके रखो, तो ये विकार रूपी भूत आपके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। और तीसरा है जो आज वायुमंडल के अंदर अचानक आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, शरीर नहीं मिलता है, इच्छाएं होती हैं, वो भटकती हैं, और वो भी कहीं न कहीं परेशान करती हैं, प्रवेश कर लेती हैं। इस प्रवेशता से भी अपने आप को बचाने के लिए हम सबको एक बहुत पवित्र ओरा बना करके रखना है। एक बाबा का एक बहुत पवित्र छत्र छाया और मुझ आत्मा के पवित्र वाइब्रेशन की छाया हमारी सुरक्षा करेगी। कोई भी भटकती हुई आत्माएं किसी भी स्थान पर आप चले जाएं, भयभीत नहीं होना, बहुत निर्भय स्थिति में रह करके भूतों का मालिक, भूतों को भगाने वाला भूतनाथ बाबा हमारे साथ है, ये कुछ भी मेरा बिगाड़ नहीं सकते। निर्भय स्थिति अगर है तो बाबा का साथ है, पवित्रता का बल है, होलीएस्ट स्टेज है, तो कोई के ऊपर कहीं पर भी वार नहीं होते। लेकिन जहाँ पर भी अपनी होलीएस्ट स्टेज कम होती, अपवित्र विचार चलते हैं, विकारी विचार चलते हैं, किसी भी विकार के अधीन होकर के हम कोई कर्म करते हैं, तो भटकती हुई आत्मा को चांस मिलता है, उनकी इच्छाएं वहाँ पूरी होती हैं, इसलिए वो वहाँ पर प्रवेश करती हैं। ध्यान देना, विशेष अटेंशन दो। हम बाबा के होलीएस्ट बच्चे हैं, बहुत पवित्र आत्माएं हैं। इस तन रूपी मंदिर में अशुद्ध विचार नहीं करेंगे, विकारी विचार आने नहीं देंगे, इन भूतों को हम प्रवेश होने नहीं देंगे। जब ऐसी स्थिति आपकी बनेगी
तब आप सुरक्षित रह सकते हैं। ये होलीएस्ट स्टेज बहुत सुरक्षा का कवच है। इसलिए स्मृति की पवित्रता, दृष्टि की पवित्रता, जिस आत्मा को देखो ये बहुत श्रेष्ठ आत्मा है। बाबा कहता काला भूत भी क्यों न हो, कितने भी उसके अंदर विकार हों, बुराइयां हों, अवगुण हों, लेकिन तुम देखो ये तो भगवान का चुना हुआ बच्चा आत्मा है। और इसके चारों ओर एक लाइट है, पवित्रता की लाइट, फरिश्ता है ये। आप उसके तमोगुण रूप को न देख करके उसकी ओरिजिनल स्टेज को देखो, जब वो अपने घर से अवतरित होती है। जब आती है तो सतो प्रधान स्टेज में ही आती है। धीरे धीरे इस शरीर का, इस दुनिया का संग लगता है, उसके अंदर तमोगुण प्रवेश होता है, लेकिन ओरिजिनल स्वरूप में हर आत्मा स्वच्छ और पवित्र है। उस स्वरूप को देख करके फिर उससे बात करो तो आपकी दृष्टि बहुत शुद्ध और पवित्र बन जाएगी। हम सब आत्माएं हैं, भाई भाई हैं, एक घर से इस नाटकशाला में आई हैं, अपनी अपनी ड्रेस पहन करके पार्ट प्ले कर रही हैं। ये स्मृति, ये भान आपकी दृष्टि को बहुत पवित्र और शुद्ध बना देगा। और वृत्तियां हर एक आत्मा के प्रति निर्दोष, कोई का भी दोष नहीं है इस ड्रामा में। अगर दोष दृष्टि को परिवर्तन नहीं किया तो पवित्रता कायम नहीं रह सकती। हर एक आत्मा अपने अपने हिसाब अनुसार, अपनी समझ अनुसार, ड्रामा अनुसार अपना वो कर्म, अपना पार्ट प्ले कर रही है। अगर मैं उनकी कमियों को ही देखता रहूं, उनके अवगुणों पर ही ध्यान देता रहूँगा तो उनके अवगुण मेरे अंदर भी प्रवेश हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा विशेष आत्मा है। अगर आपको विशेष आत्मा बनना है तो वृत्तियों में, दृष्टि में केवल विशेषता ही देखो, विशेषताओं का ही चिंतन करो, अवगुणों का चिंतन नहीं करो, तो आपकी वृत्ति पवित्र, शुद्ध, अनासक्त बन जाएगी। मनसा शुभ भावना से संपन्न हो तब कहेंगे मनसा पवित्र है। वाचा से केवल मधुर बोल निकले, कोई भी कटु वचन न निकले, तो कहेंगे इसके बोल पवित्र हैं, वाणी पवित्र है। कर्म से अगर हम हर आत्मा को सुख देते हैं, सुख लेते हैं, संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट करते हैं, दुआएं देते हैं, दुआएं लेते हैं, तो कर्म पवित्र माने जाते हैं। संबंध संपर्क में आते, व्यवहार में आते, हर एक आत्मा विशेष है, उस नज़र से देखते हैं। ये संपूर्ण पवित्रता की स्टेज है और इस पर कई मुरलियाँ बाबा की हर वर्ष अव्यक्त रूप में चली हैं। आप सब इस पर चिंतन करना, और यही एक लक्ष्य है। इस ब्राह्मण जीवन की पढ़ाई का एक ही उद्देश्य है कि मुझे स्वयं को संपूर्ण पावन बनाना है। संपूर्ण पावन ही 16 कलाएं हैं, कोई कलाएं गिनती की नहीं है। संपूर्ण पावन आत्मा में सब कलाएं अपने आप आ जाती हैं, हर विशेषता उसके अंदर आ जाती है। कहते हैं 16 से 14 हो गई, 12 हो गई, कौन सी 2 कलाएं घट गई, कम हो गई? कोई कलाएं कम नहीं होती, उनकी स्टेजेस कम हो जाती हैं। पवित्रता की स्टेज शरीर के साथ पार्ट बजाते बजाते शरीर का भान धीरे धीरे बढ़ता जाता है और पवित्रता की स्टेज कम होती जाती है। वो कलाएं गिरती कला में आ जाती हैं, और जब बिल्कुल गिर जाती हैं, संपूर्ण पतित आत्मा बन जाती है, तब बाबा आते हैं और फिर से उस आत्मा को 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। अब ये समय है हम सबको अपनी उस हाईएस्ट स्टेज को प्राप्त करने का, और बाबा हमारे साथ है जो पतित पावन है, परम पवित्र है। मैं आपको अभी 10 मिनट योग कराता हूँ, आप सब उसी नशे से, उसी स्मृति से बैठना कि परम पवित्र बाबा की वो किरणें, केवल किरणें नहीं लेकिन स्वयं परम पवित्र बाबा मुझ आत्मा के मस्तक के साथ, मस्तक मणि के साथ इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान है। उस परम पवित्र बाबा का आवाहन करो,
और उनकी शक्तियों का अनुभव करो। दिल बहुत स्वच्छ, बहुत साफ, जरा भी कोई किसी के प्रति भी व्यर्थ चिंतन नहीं। मैं एक बहुत पवित्र चमकता हुआ सितारा हूँ, इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ। मैं एक लाइट और माइट का पुंज हूँ। मैं सर्व शक्तियों से एक संपन्न आत्मा हूँ। इस सम्मान में बैठ करके परम धाम में निवास करने वाले परम पवित्र, परम प्यारे शिव भोलानाथ बाबा का आवाहन करो और बाबा को अपने साथ कंबाइंड बना लो। बैठ जाओ अपने भ्रकुटी आसन पर, लाइट माइट से संपन्न, उनकी शक्तियों से भरपूर, उनके संग के रंग में रंगी हुई मैं बहुत पवित्र महान आत्मा हूँ। चलो अभ्यास करो। अभी 10 मिनट कोई नहीं उठना, हिलना डुलना नहीं, एक रस बैठो।